कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर असीमित एनर्जी है, लेकिन आप उसे पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे? जैसे बैटरी तो फुल है, लेकिन फोन स्विच ऑफ पड़ा हो। कहते हैं समंदर की गहराई में सबसे बड़े मोती छुपे होते हैं। वैसे ही आपके अंदर भी एक हिडन एनर्जी का समंदर है जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है। फर्क बस इतना है कि क्या आपने उस समंदर में गोता लगाने की हिम्मत की है। एक छोटी सी कहानी। एक साधारण लड़का था जिसके पास ना पैसे थे ना सही रिसोर्सेज, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इनर एनर्जी। उसी एनर्जी ने उसे रोज गिरकर भी उठाया, मजाक उड़ाने वालों को आंसर दिया और आखिर में वही लड़का दुनिया का आइकॉन बन गया। नाम है थॉमस एडिसन, जिसने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब का इन्वेंशन किया। इमेजिन कीजिए, अगर वो 999 बार फेल होने के बाद रुक जाता तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। तो सोचिए, जब एक इंसान इतनी बार गिरकर भी हार नहीं मानता तो आपके अंदर छुपी एनर्जी आपको कहां तक पहुंचा सकती है। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, क्योंकि हम अपने इरादों से उड़ान भरते हैं। ये ऑडियो बुक आपके लिए है ताकि आप अपनी छुपी हुई ताकत को अनलॉक करें, अपनी एनर्जी को मास्टर करें और वो इंसान बने जिसे कोई रोक न पाए। अब सवाल ये है, अगर आपको एक ही शब्द में अपनी इनर एनर्जी को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या लिखेंगे? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, वो वर्ड जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्गेस्ट फील कराए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वाली ऑडियो बुक बाकी सभी ऑडियो बुक से बहुत ज्यादा अलग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको ऐसी जानकारी जानने को मिलेंगे जिसे शायद आपने कभी भी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसमें केवल 6 छोटे छोटे चैप्टर से और सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनना। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पर चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द हिडन सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी आपने सोचा है कि असली एनर्जी आती कहां से है? लोग समझते हैं कि चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स हमें ताकत देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब सिर्फ थोड़ी देर के लिए पुश देते हैं। रियल और परमानेंट एनर्जी का सोर्स आपके अंदर ही छुपा है। जैसे बिजली का बल्ब तभी चमकता है जब उसे सही करंट मिले, वैसे ही इंसान की एनर्जी तब जगती है जब उसका माइंड, बॉडी और इमोशंस एक ही फ्लो में हों। पुरानी कहावत है, थका हुआ शरीर आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन थका हुआ मन किसी भी आराम से ठीक नहीं होता। ये लाइन हमें बताती है कि असली सोर्स सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि हमारा इनर सिस्टम है। अगर माइंड क्लियर हो तो शरीर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। यही हिडन सोर्स है। साइंस भी यही कहती है। रिसर्च में पाया गया है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं या किसी मीनिंगफुल काम में लगते हैं, तब आपका ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स नेचुरल फ्यूल की तरह काम करते हैं, यानी आपकी एनर्जी का असली पेट्रोल आपके विचार हैं। सोचिए, अगर सोच नेगेटिव है तो फ्यूल में पानी मिलाने जैसा है, गाड़ी चलेगी ही नहीं। एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक गरीब किसान हमेशा काम से थक जाता था। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मेरे पास ताकत नहीं बचती। गुरु ने हंसकर कहा, ताकत खत्म नहीं होती, बस तुम्हारा मन खाली हो जाता है। पहले दिल को भरना सीखो, फिर खेत खुद ब खुद हल चलाएगा। इसका मतलब साफ है, एनर्जी बाहर से नहीं, अंदर से जनरेट होती है। लाइफ में कभी नोटिस किया है, जब आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज मिलती है, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स या किसी ने आपकी तारीफ कर दी, तब अचानक आप फ्रेश फील करने लगते हैं। थकान 1 सेकंड में गायब। ये प्रूफ है कि असली एनर्जी बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर के सिग्नल से एक्टिवेट होती है। लेकिन यहां एक कड़वा सच भी है, हम अपने असली सोर्स को इग्नोर कर देते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, ये सब हमारे इनर बैटरी को चुपचाप ड्रेन कर देते हैं। फिर हम कहते हैं, यार मेरी एनर्जी तो 0 हो गई। जबकि सच ये है कि एनर्जी 0 नहीं होती, बस गलत जगह वेस्ट हो जाती है। गॉड ने हमें एक इन्फिनिट पावर सोर्स दिया है।
मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ बिलीफ, ये सब उस हिडन सोर्स की हैं। जैसे मोबाइल को सही चार्जर चाहिए, वैसे ही इंसान को भी सही हैबिट्स चाहिए। बिना चार्जर के मोबाइल यूजलेस है और बिना राइट हैबिट्स के इंसान पावरलेस है। कभी कभी थोड़ी पोएट्री भी सच बता जाती है। थकान शरीर की नहीं, सोच की होती है। जो कल की चिंता में डूबे, वो आज की ताकत खोती है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जिएंगे तो एनर्जी अपने आप डबल लगेगी। फनी साइड भी देखिए, आप नोटिस करेंगे जब कोई क्रिकेट मैच इंटरेस्टिंग चल रहा हो, लोग रात 2 बजे तक जाग जाते हैं, लेकिन उसी को पढ़ाई करनी हो तो 10 बजे तक ही नींद आने लगती है। एनर्जी बाहर से नहीं, इंटरेस्ट से आती है। अगर काम में दिलचस्पी है तो शरीर खुद अलर्ट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि एनर्जी मल्टीप्लाई होती है जब हम किसी मीनिंगफुल काम से जुड़ते हैं। अगर आप अपना काम पर्पस से करते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, और यही हिडन सोर्स है पर्पसफुल लिविंग। जिस इंसान को पता है कि वो क्यों कर रहा है, उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो याद रखिए, असली सोर्स कोई सीक्रेट जगह पर छुपा खजाना नहीं है, वो आपके अंदर ही है। माइंडसेट, इमोशंस और लाइफस्टाइल, ये तीनों मिलकर आपके अंदर ऐसा पावर प्लांट बना सकते हैं जो कभी बंद नहीं होता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, एनर्जी की तलाश बाहर मत करो, खुद को रिचार्ज करना सीखो। चैप्टर 2, मॉर्निंग पावर रिचुअल्स। सुबह का वक्त वो होता है जब पूरी दुनिया सोकर उठ रही होती है और नेचर अपनी सबसे प्योर एनर्जी दे रही होती है। रिसर्च कहती है कि जिस तरह से आपका पहला घंटा बीतता है, उसी तरह पूरा दिन शेप लेता है। अगर सुबह ही माइंड नेगेटिव थॉट्स से भर गया तो समझ लीजिए दिन का सॉफ्टवेयर क्रैश होने वाला है। कहाँ भी गया है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसका मतलब यह है कि सुबह अगर आपने खुद को संभाल लिया तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग्स को रिचुअल्स से भरते हैं। सबसे पहला रिचुअल है ब्रीदिंग। हम सब सांस तो लेते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। जब आप सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। साइंस बताती है कि सिर्फ 10 डीप ब्रेथ्स लेने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। यह बिल्कुल मोबाइल के एयरप्लेन मोड से रीस्टार्ट करने जैसा है। एक छोटी स्टोरी सुनिए। एक सीईओ हमेशा स्ट्रेस में रहता था। डॉक्टर ने उसे कोई मेडिसिन नहीं दी, बल्कि कहा, सुबह 10 मिनट ओपन स्काई के नीचे डीप ब्रीदिंग करो। 3 हफ्ते बाद वो आदमी बोला, मेरी एनर्जी वापस आ गई। मॉरल साफ है, कभी कभी सॉल्यूशंस इतने सिंपल होते हैं कि हम नोटिस ही नहीं करते। दूसरा रिचुअल है ग्रैटिट्यूड जर्नल। सुबह उठकर 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हो सकता है ये आपकी फैमिली हो, हेल्थ हो, या सिर्फ ये कि आप जिंदा हैं। साइकोलॉजी कहती है ग्रेटिट्यूड से आपके ब्रेन में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और पूरा दिन हाई एनर्जी में निकलता है। एक शेर याद आता है, शुक्रगुजार रहो तो जिंदगी आसान होगी, शिकायतें करोगे तो हर सुबह परेशान होगी। तीसरा रिचुअल है मूवमेंट। इसका मतलब जिम जाना नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग, पुशअप्स या ब्रिस्क वॉक भी काफी है। जब आप सुबह बॉडी को मूव करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर बॉडी एक तालाब है तो मूवमेंट उसका पानी हिलाकर फ्रेश करता है। अब आता है चौथा रिचुअल, साइलेंस। हाँ, 5 मिनट का कंप्लीट साइलेंस। मेडिटेशन, प्रेयर या सिर्फ आंखें बंद करके बैठना, ये आपके माइंड को रीसेट कर देता है। जैसे मोबाइल ऐप्स बैकग्राउंड में चलकर बैटरी ड्रेन करती हैं, वैसे ही थॉट्स माइंड को ड्रेन करते हैं। साइलेंस उन ऐप्स को बंद करने जैसा है। कभी नोटिस किया है, जब आप सुबह मोबाइल उठाकर सीधे सोशल मीडिया देखते हैं तो बाकी दिन भी दिमाग रेस्टलेस रहता है, क्योंकि मॉर्निंग माइंड एक ब्लैंक पेज की तरह होता है और आपने उस पर दूसरों की खबरें, फाइट्स, कंपैरिजन लिख दिए। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। इसीलिए कहा जाता है विन योर मॉर्निंग, विन योर डे। एक मजेदार बात सुनिए, जब बच्चे सुबह उठते हैं तो तुरंत खेलने के मूड में होते हैं और बड़े सुबह उठकर तुरंत टेंशन के मूड में।
फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चों के पास रिचुअल्स नेचुरल होते हैं, स्माइल, लाफ, प्ले। हमें बस वही वापस सीखना है। आखिरी रिचुअल है एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। सुबह की फ्रेश एनर्जी में जब आप खुद से कहते हैं आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई मान लेता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इसलिए विजुअलाइज कीजिए कि आपका दिन स्मूथ है, आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं। यह टेक्निक आपके भीतर हिडन एनर्जी अनलॉक कर देती है। तो याद रखिए, सुबह सिर्फ उठने का नहीं बल्कि राइज करने का टाइम है। अगर आप इन रिचुअल्स को अपनाते हैं, ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड, मूवमेंट, साइलेंस और एफर्मेशंस, तो आपका हर दिन एक फेस्टिवल की तरह लगेगा। और यही है मॉर्निंग पावर रिचुअल्स का असली राज। चैप्टर 3, द एनर्जी ड्रेनर्स। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी हार्ड वर्क के भी आप पूरी तरह थक जाते हैं? जैसे दिन भर कुछ खास किया नहीं, लेकिन बॉडी और माइंड दोनों एग्जॉस्टेड लगते हैं। यह कोई मिस्ट्री नहीं है, इसका कारण है एनर्जी ड्रेनर्स। ये वो चुपके चुपके चोर हैं जो आपकी इनर बैटरी को चूस लेते हैं। सबसे बड़ा ड्रेनर है नेगेटिव पीपल। साइकोलॉजिस्ट्स इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनसे मिलते ही आपके अंदर का उत्साह गायब हो जाता है। जैसे कोई कहे, अरे ये काम तू नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बात आपकी कॉन्फिडेंस की बिजली काट देती है। याद रखिए, गलत संगत सही इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जाती है, इसलिए अपनी कंपनी वाइजली चुनिए। दूसरा बड़ा ड्रेनर है ओवरथिंकिंग। साइंस कहती है कि ब्रेन एक समय में 60,000 थॉट्स जनरेट करता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। अब सोचिए, जब दिमाग यूजलेस कैलकुलेशंस में बिजी है तो एनर्जी कहां बचेगी? ये वैसा है जैसे मोबाइल बैकग्राउंड एप्स खुद ही बैटरी खत्म कर दें। एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग थकते काम से नहीं बल्कि सोचने से हैं। तीसरा ड्रेनर है डिजिटल ओवरलोड। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स, रील्स, ये सब आपका दिमाग ओवरलोड कर देते हैं। जब आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं तो माइंड में दर्जनों नोटिफिकेशंस का गार्बेज भर जाता है। फिर पूरा दिन स्कैटर्ड रहता है, जैसे कंप्यूटर में 100 फाइल्स एक साथ ओपन हों। स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस की। जंक फूड, लेट नाइट्स और लैक ऑफ स्लीप, ये एनर्जी के साइलेंट किलर्स हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल अगले दिन 40% तक गिर जाता है। यानी नींद न पूरी करना खुद पर डेली 40% टैक्स लगाने जैसा है। फनी है ना, हम पेट्रोल में मिलावट से डरते हैं लेकिन अपने फूड और स्लीप में रोज मिलावट करते हैं। एक छोटी कहानी। एक लड़का हमेशा कंप्लेन करता था कि उसके पास एनर्जी नहीं है। डॉक्टर ने उससे पूछा, रात को कितने बजे सोते हो? लड़का बोला, 2 बजे। फिर पूछा, सुबह क्या खाते हो? उसने कहा, चाय और समोसा। डॉक्टर हंस पड़ा और बोला, तुम्हें मेडिसिन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मॉरल साफ है, एनर्जी की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से शुरू होती है। एक और हिडन ड्रेनर है अनफिनिश्ड वर्क। जिन कामों को आप टालते रहते हैं वो माइंड के अंदर ओपन टैब्स की तरह हैं। जैसे लैपटॉप में बार बार अपडेट पेंडिंग का नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही ये अधूरे काम आपको मेंटली ड्रेन करते हैं। इसीलिए कहा गया है, काम को मारो वरना काम तुम्हें मार देगा। इमोशनल ड्रेनर्स भी कम नहीं हैं। एंगर, जेलसी, गिल्ट और फियर, ये ऐसे वायरसेस हैं जो अंदर से पावर खा जाते हैं। किसी ने सही कहा है, गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वो पकती है। यानी गुस्सा दूसरों को कम और आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हां, एक मजेदार एग्जाम्पल। नोटिस किया है कि जब लाइट चली जाती है हम तुरंत इन्वर्टर चेक करते हैं, लेकिन जब हमारी एनर्जी लो होती है तो हम खुद का इन्वर्टर कभी चेक नहीं करते। हम चाय, कॉफी और स्नैक्स से एनर्जी ढूंढते हैं, जबकि असली सॉल्यूशन है इन ड्रेनर्स को पहचान कर दूर करना। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, एनर्जी ड्रेनर्स को एलिमिनेट करना ही न्यू एनर्जी क्रिएट करने से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप नेगेटिव लोग, ओवरथिंकिंग, डिजिटल एडिक्शन और पुअर हैबिट्स को कंट्रोल कर लें तो आपका नेचुरल एनर्जी सोर्स अपने आप हाई हो जाएगा। चैप्टर 4, फ्यूल फॉर बॉडी माइंड।
गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर उसमें सही फ्यूल ना डाला जाए तो कुछ ही किलोमीटर में बंद हो जाएगी। इंसान का शरीर और दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी टैंक दिखाई नहीं देती, लेकिन जब सही फ्यूल नहीं मिलता तो उसका असर थकान, चिड़चिड़ापन और मोटिवेशन की कमी में दिखने लगता है। सबसे पहला फ्यूल है फूड एज एनर्जी, नॉट एंटरटेनमेंट। आजकल लोग खाने को एनर्जी के लिए नहीं, टेस्ट और टाइम पास के लिए खाते हैं। रिसर्च कहती है कि जंक फूड खाने के बाद आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, लेकिन उतनी ही तेजी से गिर भी जाता है। रिजल्ट, आप थकान, आलस और इरिटेबिलिटी फील करने लगते हैं। कड़वा सच यही है, जितनी कीमत का खाना होगा उतनी ही कीमत की एनर्जी मिलेगी। चीप प्रोसेस्ड फूड, चीप एनर्जी। एक छोटी कहानी। एक खिलाड़ी हमेशा कंप्लेन करता था कि उसका स्टैमिना कम है। कोच ने सिर्फ इतना चेंज करवाया, मॉर्निंग में ऑयली पराठा छोड़कर ओट्स और फ्रूट्स खाओ। कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस डबल हो गई। लेसन साफ है, आप जो खाते हैं वो आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है। दूसरा फ्यूल है हाइड्रेशन। हमारे शरीर का 70% पानी है, लेकिन हम इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण सिरदर्द, कंफ्यूजन और लेजीनेस होती है। मजेदार बात यह है कि कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें भूख लगी है, जबकि असल में उन्हें सिर्फ पानी की जरूरत होती है। कहावत है, प्यास बुझाने के लिए सोने की नहीं, पानी की जरूरत होती है। यानी जिंदगी की एनर्जी सिंपल चीजों से आती है, महंगी चीजों से नहीं। तीसरा फ्यूल है क्वालिटी स्लीप। स्लीप को लोग आराम समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रिचार्ज है। न्यूरोसाइंस कहती है कि नींद के दौरान ब्रेन टॉक्सिन्स फ्लश करता है और मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा जैसे बिना चार्ज के मोबाइल। फनी एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले पूरी रात जागकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगले दिन हॉल में ब्लैंक हो जाते हैं और कहते हैं, पढ़ा था सब, याद कुछ नहीं। असली फॉल्ट नींद का था, पढ़ाई का नहीं। अब बात करते हैं माइंड फ्यूल की। फिजिकल फूड के अलावा माइंड को भी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे अच्छे किताबें, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और पॉजिटिव कंटेंट। अगर बॉडी को पिज्जा और बर्गर से भरोगे और माइंड को गॉसिप और नेगेटिविटी से, तो दोनों ही ड्रेन हो जाएंगे। एक शेर है, जहर अगर रोज पिया जाए तो आदत बन जाती है, और अगर रोज ज्ञान लिया जाए तो ताकत बन जाती है। इसी तरह का फ्यूल है साइलेंस मेडिटेशन। यह माइंड के लिए वही है जो फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी के लिए है। 10 मिनट का मेडिटेशन आपको उतनी क्लैरिटी दे सकता है जितनी 2 घंटे की नींद नहीं देती। साइंस में इसे मेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। और हाँ, एक मजेदार कंपैरिजन। लोग कहते हैं, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन रात को 12 बजे तक वेब सीरीज बिंज वॉचिंग करेंगे, सुबह हैवी पराठा खाकर कंप्लेन करेंगे। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी में केरोसिन डालकर कहना, यार गाड़ी स्मूथ नहीं चल रही। तो याद रखिए, असली फ्यूल सिर्फ कैलोरीज नहीं है, असली फ्यूल है न्यूट्रिशियस फूड, पर्याप्त पानी, क्वालिटी स्लीप और पॉजिटिव इनपुट्स। जब बॉडी और माइंड दोनों को सही फ्यूल मिलेगा, तभी आप अपनी नेचुरल एनर्जी का असली एक्सप्लोजन देख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसी ऑडियो बुक करने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब कर देते हो, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत आपके काम आती है और हमें मेहनत करते हुए भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे सेकंड चैनल के बारे में नहीं जानते, जिसका नाम books.com है, और उस चैनल पर बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइब होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, हमारे इस चैनल book.com को भी सब्सक्राइब कर देना। वहां पर हमारी टीम फाइनेंशियल से रिलेटेड अच्छी ऑडियो बुक्स लाते ही रहते हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने आपके लिए 1000 से भी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन बनाया है, जिसमें आपको सभी प्रकार के बुक्स देखने को मिल जाएंगे और आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट में आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसका मूल्य केवल 129 रुपये है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार मैसेज जरूर करना।
चैप्टर 5 इमोशनल स्पिरिचुअल एनर्जी। कभी आपने नोटिस किया है कि बॉडी फिजिकली थकी नहीं होती, लेकिन दिल भारी लगता है, जैसे सारी एनर्जी ड्रेन हो गई हो। साइंस भी मानती है कि इमोशनल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन फिजिकल एनर्जी से है। जब दिल दुखी हो, माइंड एंग्शियस हो, तो मसल्स तक कमजोर महसूस होते हैं। यानी रियल एनर्जी सिर्फ बॉडी से नहीं, इमोशंस और स्पिरिट से आती है। इमोशंस को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये हमारी इनर बैटरी चार्जर्स और डिस्चार्जर्स हैं। गुस्सा, जलन, गिल्ट और डर ये ऐसे वायरसेस हैं जो बॉडी और माइंड की पावर खा जाते हैं। वहीं लव, ग्रैटिट्यूड और कंपैशन ये हमारी नेचुरल बैटरी को सुपर फास्ट चार्ज कर देते हैं। कोई वंडर नहीं कि जब आप किसी को जेन्युइनली हग करते हैं या थैंक यू कहते हैं तो अचानक मूड लाइट हो जाता है। एक छोटी कहानी। एक व्यक्ति रोज गुस्से में रहता था और हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें पकती है। ये सुनकर वो चुप हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी हैबिट्स बदली और पाया कि उसका हेल्थ, रिलेशनशिप्स और वर्क सब बेहतर हो गया। लेसन साफ है, गुस्सा या नफरत सबसे पहले हमें ही जलाती है। साइंस भी यही कहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग 35% ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और उनकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है। यानी सिंपल थैंक यू कहना भी आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। फनी बात यह है कि मोबाइल रिचार्ज करना हम कभी भूलते नहीं, लेकिन खुद का इमोशनल रिचार्ज करना हम रोज भूल जाते हैं। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सेज बन जाएं या पहाड़ों में मेडिटेशन करने चले जाएं। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है कनेक्शन विद समथिंग हायर देन योरसेल्फ। चाहे आप उसे यूनिवर्स कहें, नेचर कहें या गॉड कहें। जब आपको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे गाइड कर रही है, तभी आपको इनर पीस मिलता है। कहावत है, मनुष्य का असली घर उसका मन है और मन का असली घर गॉड से जुड़ाव है। जब हम सिर्फ बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत, पोजेशंस पर डिपेंड रहते हैं तो एक खालीपन बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, एक नई ताकत जागती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंस, यानी ऐसा मोमेंट जब आप अपने ईगो से ऊपर उठ जाते हैं और फील करते हैं कि आप किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। जैसे जब आप किसी मंदिर या शांत जगह बैठते हैं और अचानक सब नॉइज गायब हो जाता है, सिर्फ एक गहरी शांति बचती है। यही स्पिरिचुअल एनर्जी है। एक मजेदार एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपका फोन 10 ऐप्स एक साथ चला रहा है तो बैटरी जल्दी खत्म होगी। वही हाल हमारा है। जेलसी, कंपैरिजन, गिल्ट, फियर, ये सब ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। मेडिटेशन या प्रेयर वैसा है जैसे सारे बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर दो, तुरंत बैटरी स्लो ड्रेन होना बंद। और हाँ, इमोशनल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने का एक पावरफुल तरीका है फॉरगिवनेस। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए जरूरी है। किसी ने सही कहा है, फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। जब आप माफ करते हैं तो आप अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी का दूसरा सीक्रेट है साइलेंस। आज की दुनिया में नॉइज इतनी है कि साइलेंस हमें डरावना लगने लगा है, लेकिन सच तो यह है कि साइलेंस ही सोल का ऑक्सीजन है। आप दिन में सिर्फ 10 मिनट क्वाइटली बैठ जाएं तो ब्रेन का कॉर्टिसोल लेवल ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। यही रीजन है कि नेचर में टाइम बिताने वाले लोग ज्यादा खुश और एनर्जेटिक रहते हैं। एक शेर याद आता है, सुकून दिल को वही देता है जो दिल से शोर मिटा देता है। और यही स्पिरिचुअल एनर्जी का सार है। तो इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी मिलकर हमें अनस्टॉपेबल बनाती है। जब आपका दिल साफ हो और आत्मा जुड़ी हुई हो तो कोई चैलेंज बड़ा नहीं लगता। तब आपकी एनर्जी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाती है। याद रखिए, असली ताकत जिम की डंबल्स उठाने में नहीं है, बल्कि उस दिल को हल्का रखने में है जो हर दिन बोझ उठाता है। और ये हल्कापन तभी पॉसिबल है जब आप इमोशंस को हील करें और स्पिरिट को कनेक्ट करें। चैप्टर 6 द अनस्टॉपेबल यू। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम इंसान में असली फर्क कहां होता है? टैलेंट,
रिसोर्स या किस्मत नहीं। फर्क है मन की आग में। वो आग जो कहती है कम व्हाट में, आई वोंट स्टॉप। यही आपको बनाती है अनस्टॉपेबल। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास राइट सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन साइंस भी यही कहती है कि इंसान की असली ग्रोथ तब होती है जब वो डिस्कम्फर्ट जोन में जाता है। मसल जिम में हैवी वेट उठाने से ही स्ट्रांग होती है। उसी तरह कैरेक्टर और डेस्टिनी भी स्ट्रगल्स उठाने से ही स्ट्रांग होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा तितली के कोकून को फाड़कर जल्दी निकालने की कोशिश करता है। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंख कमजोर रहे और वो उड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल ही उसके पंखों में स्ट्रेंथ भरने वाला था। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आप शॉर्टकट्स से बच निकलते हैं तो उड़ने की ताकत खो बैठते हैं। अनस्टॉपेबल बनने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। जब आपको मालूम हो कि आपका वाई क्या है तो हाउ अपने आप रास्ता बना लेता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। और यही ट्रूथ है। क्लियर विजन के बिना एनर्जी बिखर जाती है, लेकिन एक फोकस्ड गोल आपको बुलेट ट्रेन बना देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा सीक्रेट है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि हाई अचीवर्स का 90% सक्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं, बल्कि ईक्यू डिसाइड करता है कि आप कितने रिजिलियंट हैं। जब लोग आपको डाउट करें, क्रिटिसाइज करें, तब भी काम रहकर आगे बढ़ना, यही असली एनर्जी है। कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सिर्फ कहावत नहीं, एक यूनिवर्सल लॉ है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है। जब आप डर और डाउट की एनर्जी को एक्शन में बदलना सीख लेते हैं, तभी आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। एक मजेदार चुटकुला याद आता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। डॉक्टर ने कहा, हंसने की कोशिश करो। आदमी बोला, मैं ही सर्कस का क्लाउन हूं। लेसन ये है कि दुनिया आपको हंसते हुए भी देखेगी, लेकिन असली एनर्जी अंदर से आनी चाहिए। दूसरों की अपलॉज या सिंपैथी पर डिपेंड रहने वाला कभी अनस्टॉपेबल नहीं बन सकता। स्पिरिचुअल साइड भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप खुद को यूनिवर्स या गॉड से कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों के ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्गर होता है, जो डिसीजन मेकिंग और रेजिलियंस में मदद करता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी भी आपके अनस्टॉपेबल वर्जन का एक बायोलॉजिकल प्रूफ है। अब एक कड़वा सच, दुनिया में हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ आपके खिलाफ होंगे, कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, अगर लोग आपकी प्रोग्रेस पर हंस नहीं रहे, तो शायद आप बहुत छोटा सपना देख रहे हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को फ्यूल बनाइए, रुकावट को पावर बनाइए। कंसिस्टेंसी आपका सबसे बड़ा हथियार है। आयरन रस्ट नहीं होता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि क्योंकि वो अपने आप को छोड़ा हुआ है। इंसान भी तब हारता है जब वो रोज एक्शन लेना छोड़ देता है। अनस्टॉपेबल वही है जो छोटे छोटे स्टेप्स रोज लेता है, चाहे मोटिवेशन हो या न हो। और आखिर में, अनस्टॉपेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। फेलियर्स तो आएंगे ही, पर फर्क यह है कि आप हर बार उठेंगे। जैसे एक शेर कहता है, गिरकर उठने वालों को ही मंजिल का रास्ता मिलता है। तो दोस्त, याद रखो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक पावर हाउस हो। जब माइंड क्लियर हो, इमोशंस बैलेंस्ड हो और स्पिरिट कनेक्टेड हो, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यू आर नॉट जस्ट लिविंग लाइफ, यू आर लीडिंग लाइफ। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग द अनस्टॉपेबल यू। कंक्लूजन। दोस्तों, अब तक की इस जर्नी में आपने सीखा कि एनर्जी सिर्फ बॉडी में नहीं, बल्कि माइंड, इमोशंस और स्पिरिट में भी होती है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई हालात आपको अनस्टॉपेबल बनने से रोक नहीं सकता। लाइफ का सच यही है कि चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन चैलेंजेस को बहाने बना देता है और कोई उन्हीं चैलेंजेस को फ्यूल बनाकर हिस्ट्री लिख देता है। आपकी कहानी किस तरह लिखी जाएगी, ये आपके आज के डिसीजंस तय करेंगे। याद रखिए, एनर्जी इन्फिनिट है। ये कभी खत्म नहीं होती,
बस ट्रांसफॉर्म होती है। डर को करेज में, डाउट को फेथ में और थकान को डिटर्मिनेशन में बदलना, यही है वो मास्टरी जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अकेले नहीं हैं। जब आप अपने पर्पस को पकड़ते हैं और गॉड या यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहते हैं तो पूरी क्रिएशन आपकी मदद करती है। जैसे सूरज रोज बिना थके उगता है, वैसे ही आपकी एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिलें झुक जाती हैं। तो दोस्तों, अब ये आप पर है कि आप अपनी इनर एनर्जी को वेस्ट करेंगे या उसे यूज करके अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई देंगे। द चॉइस इज योर्स। अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक वर्ड चुनना हो, वो वर्ड क्या होगा? कमेंट में अपना वो एक शब्द लिखिए और देखिए कैसे आपकी एनर्जी एक पब्लिक डिक्लेरेशन बन जाएगी। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, उनसे निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको 1000 से भी अधिक ई बुक्स का कलेक्शन चाहिए तो मैं अपने व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार मैसेज जरूर करना। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखे हैं। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू कयार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने ने लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा तेरी सरनरती। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर